नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है जैन दर्शन में त्रिरत्न। जैन दर्शन जीवों में अनंत शक्ति को निहित मानता है। जीव स्वभावतः चेतन, पूर्ण एवं अगम्य है। इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद समाहित है और इन्हें अनंत चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। 4 प्रकार की पूर्णताएं हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। इन्हें अनंत चतुष्टय कहा जाता है। जीव शरीर धारण करने पर एवं बाधाओं से घिर जाने पर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और जब जीव बंधन से मुक्त हो जाता है तब यह पुनः अपना अनंत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जैन दर्शन में मोक्षानुभूति के लिए सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन अर्थात राइट फेथ और सम्यक चरित्र अर्थात राइट कंडक्ट को आवश्यक माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से ही हो सकता है। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राण मोक्ष मार्ग। तीनों में से किसी भी एक के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अगर एक भी नहीं रहेगा इनमें से तो मोक्ष संभव नहीं है, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। जीव का पुद्गलों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है और प्रत्येक दर्शन की भांति जितने भी दर्शन हैं उन सबों के अनुसार जैन दर्शन में भी जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति को माना गया है। लगभग सभी दार्शनिक ये स्वीकार करते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और कुछ ऐसा ही जैन दर्शन में भी स्वीकार किया गया है। जीव का पुद्गलों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है और तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र, जो तत्वार्थ सूत्र उमा स्वाति की रचना है, उसके पहले सूत्र में ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का उल्लेख किया गया है और वहाँ यह कहा गया है तत्वार्थाधिगम सूत्र में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है और इन तीनों को ही सम्मिलित रूप में त्रिरत्न कहा जाता है। इन्हें ही त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न के महत्व को एक उपमा के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है और समझाते हुए ये बताया गया है कि एक रोग से ग्रस्त व्यक्ति यदि रोग से मुक्त होना चाहता है तो उसको चिकित्सक के प्रति आस्था रखना चाहिए, अर्थात ये सम्यक दर्शन है, चिकित्सक के प्रति आस्था रखना चाहिए। दूसरी बात है कि चिकित्सक जो दवा दे रहा है उन दवाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, ये सम्यक ज्ञान है कि वो कौन सी दवा दे रहा है, उस दवा का प्रयोग कैसे करना है। और तीसरी बात, चिकित्सक के मतानुसार आचरण भी करना चाहिए। चिकित्सक जैसा बताता है, जैसा बताएगा वैसा आचरण भी करना होगा। तो ये सम्यक चरित्र है और इन तीनों का पालन होगा, यानी चिकित्सक के प्रति आस्था, चिकित्सक के द्वारा दिए गए दवाओं का ज्ञान और चिकित्सक ने जैसा बताया वैसा आचरण करना। ये तीनों बातें अगर होंगी तभी रोगी का रोग ठीक होगा। इस प्रकार किसी भी सफलता के लिए, कहीं भी सफलता प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का प्रयोग आवश्यक माना गया है। अब इनमें सबसे पहला है सम्यक दर्शन। त्रिरत्न का सिद्धांत ये जैन दर्शन के आचार शास्त्र के अंतर्गत आता है। जैन नीति शास्त्र में त्रिरत्न का सिद्धांत आता है और मोक्ष मार्ग की ये एक इकाई है ये त्रिरत्न, और इसके अंतर्गत सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात होती है। और यहाँ दर्शन शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया गया है कि सत्य या तत्व ज्ञान के प्रति विश्वास या श्रद्धा की भावना रखना ही सम्यक दर्शन है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर के आदेश में, तीर्थंकरों ने जो आदेश दिया है उसमें विश्वास रखना आवश्यक होता है।
और ये जो है ये अंधविश्वास नहीं है। हाँ, ये तीर्थंकरों के वचनों में जो विश्वास है ये अंधविश्वास नहीं है। सम्यक दर्शन का अर्थ बौद्धिक विश्वास है, रैशनल फैथ है। आचार्य कुंद ने कहा है नियमसार में कि ग्रामे वा नगरे वारण्ये प्रेक्षयित्वा परमार्थम यो मुंचति ग्रहणम भावम तृतीयम व्रतम भवित सत्यैव। फिर एक और प्रख्यात दार्शनिक है, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है, मणिभद्र। उन्होंने कहा है कि न तो मेरा महावीर के प्रति कोई पक्षपात है और न कपिल या अन्य दार्शनिकों के प्रति कोई द्वेष है। मैं युक्ति संगत वचन को मानता हूँ, जो वचन तर्क संगत है मैं उसे मानता हूँ, चाहे वह वचन जिस किसी का भी हो। ऐसा मणिभद्र कहते हैं, वे दार्शनिक हैं, जैन दार्शनिक हैं। इस प्रकार केवल युक्ति संगत बात में श्रद्धा या विश्वास को आवश्यक माना गया है। जो बातें युक्ति संगत है, तर्क संगत है, सत्य है, सही है, उन्हीं में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। बौद्धिक वाक्य पाश्चात्य विचारक भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए युक्ति संगत बातों को मानना यानी इसे किसी सीमा तक, एक बाउंड्री लाइन तक बहुत आवश्यक मानते हैं। संशयवादी दार्शनिक जो है वे भी अपनी विचारधारा में विश्वास रख के ही आगे बढ़ते हैं। संशयवादियों को भी अगर अपनी विचारधारा के प्रति संशय रहेगा तो वो संशयवादी सिद्धांत की स्थापना नहीं कर पाएंगे, उनको भी उसमें विश्वास रखना पड़ता है। तो प्रत्येक वस्तु को अंधविश्वास की दृष्टि से यदि देखें तो काम नहीं चलेगा। इसलिए जैनों का कहना है कि तीर्थंकरों में थोड़ा भी विश्वास लेकर के उनके उपदेशों का अध्ययन या मनन करने से कैवल्य ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। सम्यक ज्ञान यानी पहला सम्यक दर्शन था और जो दूसरा सिद्धांत है वो है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। त्रिरत्नों के सोपान क्रम में दूसरा क्रम की सम्यक ज्ञान का था, अर्थात उचित ज्ञान क्या है, और इस उचित ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। कहते हैं कि वह ज्ञान जिसके द्वारा जीव और अजीव के मूल तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान कहा जाता है। जीव और अजीव के अंतर को समझना और वास्तविकता की पहचान करना, यही सम्यक ज्ञान है। जीव और अजीव के अंतर को न समझने के फलस्वरूप बंधन का प्रादुर्भाव होता है और इसको रोकने के लिए, बंधन को रोकने के लिए ज्ञान आवश्यक है और ये ज्ञान संशयहीन तथा दोष रहित है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधक कर्म हैं उनका नाश करना आवश्यक है। बाधक कर्मों के पूर्ण विनाश के पश्चात ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की आशा की जा सकती है। बाधक कर्म नष्ट हो जाएंगे तभी सम्यक ज्ञान मिल पाएगा। अज्ञान बंधन का मूल कारण है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। जैनों के अनुसार, जैन दार्शनिकों के अनुसार मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य ज्ञान, ये ज्ञान के 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। और इन 5 में से सर्वश्रेष्ठ कैवल्य ज्ञान ही है जिसको मोक्ष भी कहते हैं। कैवल्य ज्ञानी यानी मोक्ष को प्राप्त ज्ञानी जीव और अजीव का अंतर भली भांति समझता है। वो जानता है कि जीव और अजीव में क्या अंतर है। इस प्रकार ज्ञान भी मोक्ष की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। हितकर कार्यों का आचरण और अहितकर कार्यों का वर्जन, यानी जो कार्य अच्छे हैं वैसा उस काम को करना और जो अच्छा नहीं है उसको नहीं करना, यही सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र व्यक्ति को मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण करने का आदेश देता है। आत्मसंयम पर यह बहुत जोर देता है। मोक्ष मार्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण सम्यक चरित्र ही है। बाकी जो विश्वास और ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये सैद्धांतिक है। केवल ज्ञान से, केवल सिद्धांत से काम नहीं चलेगा, व्यवहार को भी अपनाना पड़ता है। तो जो सम्यक चरित्र है ये व्यावहारिक है, इसलिए विश्वास और ज्ञान के साथ साथ चरित्र की शुद्धि पर भी जैन दर्शन में बहुत जोर दिया गया है। उच्च एवं पवित्र कर्मों के आचरण ही व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। अशुद्ध
और अपवित्र चरित्र व्यक्ति को पतन के मार्ग पर धकेल देता है। इसलिए चरित्र की शुद्धि एवं पवित्रता को मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। मोक्ष हमें तभी मिल पाएगा जब हमारा चरित्र शुद्ध होगा और हम चारित्रिक दृष्टिकोण से पवित्र होंगे। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनको सम्मिलित रूप में त्रिरत्न कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सर्वप्रथम विश्वास का उदय होता है और तब ज्ञान होता है और अंत में चरित्र का सुधार होता है। और सम्यक चरित्र के लिए कई व्रतों का पालन आवश्यक माना गया है। जैन मतानुसार सम्यक चरित्र के पालन के लिए कुछ आचरण आवश्यक हैं और इन महत्वपूर्ण आचरणों की हम अभी परिचर्चा करेंगे। इनमें जो सबसे पहली बात है वो है विभिन्न प्रकार की समितियों का पालन करना। समिति मतलब सावधानी, तो विभिन्न प्रकार की सावधानियों को पालन करना। और ये समितियां 5 हैं। जो सावधानी जो बताए गए हैं जैन दर्शन में, वो 5 सावधानियां हैं। कौन कौन सी है? तो एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निरपेक्ष समिति और उत्सर्ग समिति। एरिया समिति मतलब अहिंसा के पालन के लिए विभिन्न मार्ग से जाना, हिंसा नहीं करना है, जहां तक हो सके अहिंसा का पालन करना है। और अहिंसा का पालन करने के लिए अलग अलग रास्ते को चुनना पड़ता है, अलग अलग रास्ते से जाना। दूसरा है भाषा समिति, अर्थात नम्र और अच्छी वाणी बोलना। तीसरा है ऐषणा समिति, अर्थात उचित भिक्षा लेना, गलत तरीके से भिक्षा नहीं लेना। अर्थात हम जो भी काम करते हैं उसको सही रास्ते से करना, उन कार्यों को करने के लिए गलत रास्ते को स्वीकार नहीं करना। चौथा आदान निरपेक्ष समिति, अर्थात चीज़ों को उठाने और रखने में सतर्कता। कोई भी स्थान हम उठाते हैं और उसको रखते हैं तो उसमें सतर्कता बरतना है, उससे किसी को कोई नुकसान न हो, ये ध्यान रखना है। और 5वां है उत्सर्ग समिति, अर्थात शून्य स्थानों में मल मूत्र का विसर्जन करना, अर्थात ऐसे स्थान पर मल मूत्र वगैरह का विसर्जन करना जहाँ कोई जीव न हो, किसी की हत्या न हो जाए, किसी का कोई नुकसान न हो जाए। तो ये तो समितियों का पालन करना हुआ। दूसरा है गुप्ति, अर्थात संयम, यानी मन, वचन और शारीरिक कर्मों का संयम आवश्यक है, सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है। जैन दर्शन में इसी संयम को गुप्ति कहा गया, जो 3 प्रकार का होता है: काय गुप्ति, वाक गुप्ति और मनोगुप्ति। काय गुप्ति मतलब शरीर का संयम, वाक गुप्ति मतलब वाणी का संयम और मनोगुप्ति मतलब मन का संयम, मानसिक संयम। इस प्रकार गुप्ति का अर्थ स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर रोक कहा जा सकता है। जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं उनको रोकना, ये गुप्ति का अर्थ है। जो तीसरी बात बताई गई है जैन दर्शन में वो है 10 धर्मों का पालन करना। 10 धर्म हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। जैन दर्शन में 10 धर्म बताए गए हैं। वो 10 धर्म कौन कौन सा है? सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का पालन आवश्यक है। सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों का पालन आवश्यक है। अब एक चौथी बात बताई गई है, वो है अनुप्रेक्षा, अर्थात जीव और अजीव के स्वरूप का विचार करना आवश्यक है। हमें जानना होगा जीव कैसा है और अजीव कैसा है, इस पर विचार करना। और इस चिंतन के लिए जैनों ने 12 भाव बताए हैं और इसी 12 भाव को अनुप्रेक्षा कहा जाता है। यानी जीव और अजीव के स्वरूप को, जीव और अजीव के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो 12 भाव बताए गए हैं, और उन 12 भावों को ही जैन दर्शन में अनुप्रेक्षा कहा गया है। अब अगर हम कहें कि वो 12 भाव कौन कौन सा है, तो इन 12 भावों के बारे में विस्तार से बताते हुए जैन दर्शन में इसकी चर्चा बहुत विस्तार से की गई है। लेकिन इसके लिए जो एक लाइन में इसको बताया गया है वो तत्वार्थाधिगम सूत्र में ही है। 9वें अध्याय के 7वें सूत्र में इसकी चर्चा की गई है और वहाँ बताया गया है कि अनित्या शरण संसार एकत्यान्यत्वा शुचित्वा स्त्रव संवर निर्जर लोक निर्जरा लोक बुद्धिर
दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, अर्थात अनित्या शरण संसारे ना, क्या है कि अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वास्त्रिव संवर निर्जरा लोक बुद्धिर दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा सुचित्वास्त्र व संवर निर्जरा लोक बोधिर दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। ये तत्वार्थाधिगम में 9वें अध्याय का 7वां सूत्र है। अब हम इनके बारे में जरा, इन अनुप्रेक्षाओं के बारे में, जो 12 तरह की अनुप्रेक्षाएं बताई गई हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जरा समझें। तो जो पहली प्रेक्षा बताई गई वो है अनित्यानुप्रेक्षा। अनित्यानुप्रेक्षा मतलब सभी प्राप्त वस्तुओं में आसक्ति कम करना। जो वस्तुएं मेरे पास हैं उनमें आसक्त नहीं होना। दूसरा है असरणानुप्रेक्षा, अर्थात धर्म के लिए अन्य सभी वस्तुओं से ममत्व हटाना। संसारानुप्रेक्षा यानी सांसारिक वस्तुओं में उदासीनता की साधना, यही संसारानुप्रेक्षा है। एकत्वानुप्रेक्षा, मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से राग द्वेष के प्रसंगों में निर्लेपता का साधन। राग द्वेष के जो भी प्रसंग हैं जिनमें राग की उत्पत्ति हो, जिनमें द्वेष की उत्पत्ति हो, उनसे दूर रहना, यह है एकत्वानुप्रेक्षा। फिर है अन्यत्वानुप्रेक्षा, शरीर और अन्य वस्तुओं से स्वयं की भिन्नता का चिंतन करना। ये मानना कि मेरा शरीर जो है वो मैं नहीं हूं, मुझसे अलग है मेरा शरीर, और ये जो सारी भौतिक वस्तुएं हैं वो सब मुझसे अलग है, ऐसा विचार करना, यही अन्यत्वानुप्रेक्षा है। फिर है असुचित्वानुप्रेक्षा, अर्थात शरीर से लगाव दूर करने के लिए असुचि या उसको अपवित्र विचारना। यानी हम ये पहले ये विचार करते हैं कि शरीर से हमारा लगाव दूर हो जाए, शरीर मैं नहीं हूं, तो इसके लिए हम विचार क्या करेंगे, तो ये विचार करना चाहिए कि ये शरीर जो है वो अपवित्र है, असुचि है, यही है असुचित्वानुप्रेक्षा। और फिर है आश्रवानुप्रेक्षा, इंद्रिय भोगों की आसक्ति कम करने के लिए इंद्रियों के भोग संबंधित राग से उत्पन्न होने वाले अनिष्ट परिणामों का चिंतन करना। ये विचार हमेशा करना कि इंद्रियों के का जो हम भोग करते हैं उसके बाद मेरे सामने इसके क्या क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, इन पर विचार करना। और फिर है संवरानुप्रेक्षा, अर्थात दुर्वृत्ति के द्वारों को बंद करने के लिए सद्वृत्ति के गुणों का चिंतन करना, हमेशा अच्छे विचारों का चिंतन करना ताकि जो बुरे विचार हैं वो ना आए मेरे अंदर, यह है संवरानुप्रेक्षा। और फिर है निर्जरानुप्रेक्षा, अर्थात कर्म बंधन को नष्ट करने की वृत्ति को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए विविध कर्म विपाकों का चिंतन करना। ये सोचना है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल क्या होगा, इस पर हमेशा विचार करना है ताकि हम कर्म के बंधन में न फंसे। उसके बाद आता है लोकानुप्रेक्षा, अर्थात तत्व ज्ञान की विशुद्धि के निमित्त विश्व के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना। ये विश्व कैसा है, सच में कैसा है, इस पर यह विचार करना, इसे लोकानुप्रेक्षा कहते हैं। और बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा, मतलब जो मोक्ष का जो भाव प्राप्त हो जाता है, मोक्ष का विचार जो प्राप्त हो जाता है, उसमें अप्रमत्त भाव की साधना के लिए उसमें भी आसक्त नहीं होना है, प्रमाद नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, इन ऐसी साधना के लिए ताकि मन में कोई अहंकार ना आ जाए, घमंड ना आ जाए। इसके लिए हमेशा ऐसा विचार करना है कि अनादि प्रपंच जाल में विविध दुखों के प्रवाह में मोह आदि कर्मों के तीव्र आघातों को सहन करते हुए जीव को शुद्ध दृष्टि और शुद्ध चरित्र प्राप्त होना दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और जो सबसे अंतिम अनुप्रेक्षा बताया गया वो है धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा, अर्थात धर्म मार्ग से च्युत न हो, हम धर्म मार्ग से डिगे नहीं, धर्म को छोड़े नहीं, और उसके अनुष्ठान में स्थिरता लाने के लिए ऐसा चिंतन करना कि यह कितना बड़ा सौभाग्य है
कि जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होता है, ऐसे सर्वगुण संपन्न धर्म का सत्पुरुषों ने उपदेश किया है। ये हमेशा विचार करना चाहिए था कि हम धर्म मार्ग को छोड़े। और विचार ये कर रहे हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो भी ऐसा विचार सत्पुरुषों ने, जो साधु पुरुष हैं, विद्वान महापुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उन लोगों ने ऐसा धर्म का उपदेश दिया है, ऐसे ऐसे विचारों को हमारे सामने रखा है कि उससे सारे संसार का कल्याण होता है। तो इस तरह से ये 12 भाव हैं: अनित्यानुप्रेक्षा, असरणानुप्रेक्षा, संसारानुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रेक्षा, अन्यत्वानुप्रेक्षा, असुचित्वानुप्रेक्षा, आश्रवानुप्रेक्षा, संवरानुप्रेक्षा, निर्जरानुप्रेक्षा, लोकानुप्रेक्षा, बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा और धर्म स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा। इन 12 भावों पर हमेशा विचार करना चाहिए, इनका चिंतन करना चाहिए। और उसके बाद परिशः आता है। परिशः मतलब तप कह लें इसको, है ना। तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि से जो दुख प्राप्त होता है उनको सहन करने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा अपने अंदर क्षमता विकसित करना है कि ये सारे जितने भी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास जो मेरे सामने आवे, हम उन सब को झेल सकें, और इसे ही परिसह कहा गया है। तो ये 5 बातें थी जिनका पालन करने के लिए जैन दर्शन में बताया गया है, और जिनमें पहला है समिति का पालन करना, दूसरा है संयम यानी गुप्ति का पालन, तीसरा है 10 धर्मों का पालन, चौथा अनुप्रेक्षा और 5वां परिसह। इन सब का पालन करने के लिए बताया गया है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आई जिसकी चर्चा हमने की। इसके बाद आता है पंच महाव्रत का पालन करना, और पंच महाव्रत का पालन करना बहुत आवश्यक है। ये जो पंच महाव्रत है, ये सभी जैनों के द्वारा अनुमोदित है, और ये पंच महाव्रत सभी आचरणों में महत्वपूर्ण माना गया है। चारवाक को छोड़ करके, अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो वहाँ चारवाक को छोड़ दीजिए, चारवाक को छोड़ करके बाकी अन्य सभी भारतीय विचारकों ने पंच महाव्रत को अपनाया है। बौद्ध दर्शन में इसे पंचशील कहा गया है। बंधन से मुक्ति पाने के लिए पंच महाव्रत का पालन आवश्यक बताया गया है। जैन दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है। ये ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों की आराधना करता है। जैन दर्शन में तीर्थंकर ईश्वर के समकक्ष हैं, और ये जो तीर्थंकर है वो मुक्त जीव हैं। इनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद पाए जाते हैं। ये अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं तीर्थंकर। तो जीवों एवं तीर्थंकरों के बीच उपासक और उपास्य का संबंध है। जीव और तीर्थंकर के बीच वही संबंध है जो भक्त और भगवान के बीच होता है। और हम इसी आधार पर अनिश्वरवादी होने पर भी जैन मत को धर्म की कोटि में रखते हैं। हालांकि जैन मत अनिश्वरवादी है, लेकिन फिर भी वो धर्म है और उसको धर्म की कोटि पर में रखा गया है, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो ईश्वर को स्वीकार करता है। भले ही वो पारंपरिक रूप में ईश्वर को न मान के उसके स्थान पर तीर्थंकरों को रखा है, लेकिन वो उनकी आराधना करता है। तो वहाँ उपासक और उपास्य का जो संबंध है वो विद्यमान है। दूसरी बात यह है कि जैन दर्शन का धर्म कहलाने का, जैन संप्रदाय को धर्म कहलाने का एक और कारण है। वो कारण ये है कि जैन मत में जो है वो उच्च कोटि के नैतिक मूल्यों में विश्वास करता है, और ये जो पंच महाव्रत है वो सर्वोच्च नैतिक मूल्य के प्रतीक हैं। और ये पंच महाव्रत क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। जरा हम इसको क्रमानुसार समझें। तो सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है सभी प्रकार के जीवों की हिंसा का परित्याग। अहिंसा का साधारण अर्थ किसी भी जीव की हत्या न करना है। जैन दर्शन में अहिंसा का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में हुआ है। यहाँ अहिंसा का अर्थ किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना है। जैन दर्शन सभी जीवों की एकता का समर्थन करता है। सभी जीव समान हैं। अहिंसा का मन, वचन और कर्म तीनों अहिंसा में सम्मिलित है। यानी मन से हिंसा नहीं होनी चाहिए, वचन से हिंसा नहीं होनी चाहिए और कर्म से हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी वो अहिंसा होगी। अर्थात मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए।
यहाँ तक जैन दर्शन बताता है कि कष्टप्रद मजाक भी त्याज्य है। अगर मजाक से किसी को कष्ट होता है तो वो मजाक भी नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत न केवल जंगम जीव वर्ण स्थावर जीवों की भी हिंसा का विरोध हो जाता है, या यूँ कहें कि जैन दर्शन में किया गया, जो स्थावर जीव हैं, जो स्थिर रहने वाले जीव हैं, उनकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा जैन दर्शन कहता है। अब आगे बताते हैं कि सन्यासी यानी जो साधु है वो इस व्रत का पालन पूरी तत्परता से करते हैं, परंतु असाधारण मनुष्यों के लिए जैनों ने 2 इंद्रियों तक वाले जीवों की हिंसा नहीं करने का आदेश दिया। यानी 5 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव और 2 इंद्रिय वाले जीव, इनकी हिंसा नहीं करनी है। ऐसा जो सांसारिक जीव है, जो साधारण मनुष्य हैं, उनके लिए ये बताया गया, जिसे हम अणुव्रत कहते हैं। अहिंसा केवल निषेधात्मक आचरण नहीं है, अपितु इसे भावात्मक आचरण भी कहा जा सकता है। अहिंसा का अर्थ केवल जीवों की हिंसा का त्याग ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना भी है, प्रेमपूर्ण आचरण करना भी है। अहिंसा के अंतर्गत ये भी बात आता है कि हम लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार का पालन करें। क्योंकि सभी जीव समान हैं, इसलिए किसी भी जीव की हिंसा करना अधर्म है। तो ये अहिंसा है। उसके बाद दूसरा महाव्रत सत्य है। सत्य का अर्थ है असत्य का परित्याग। सत्य का आदर्श सुनृत है, यानी जो सत्य प्रिय और हितकारी हो उसी को सुनृत कहा जाता है। यानी सत्य हमेशा प्रिय होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। और इस प्रकार सत्य का अर्थ है असत्य का त्याग एवं मधुर वचनों का प्रयोग। सत्य बोलने पर भी अगर वो वचन कठोर हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य व्रत का पालन मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। सत्य व्रत का पालन करने के लिए न केवल लोभ, भय तथा क्रोध से दूर रहने की आवश्यकता है, वरन परनिंदा, उपहास, वाचालता, चपलता आदि से भी बचना आवश्यक है। असत्य भाषण का त्याग और सत्य भाषण को अपनाना आवश्यक है। मोह, राग, द्वेष आदि के कारण ही असत्य भाषण होता है। इसलिए मोह, राग, द्वेष इन सब से जहाँ तक हो सके दूर ही रहा जाए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्य का पालन अति आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कटु सत्य को उचित बताया गया। जैन दर्शन के अनुसार सत्य को सदैव मधुर होना चाहिए। अंधे को अंधा कहना कड़वा सत्य है, ऐसा सत्य अवांछनीय है, ऐसे सत्य का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा जैन दर्शन बताता है। तीसरा आता है आस्ते। आस्ते का अर्थ चोरी का निषेध है। किसी की संपत्ति का अपहरण नहीं करना, यही आस्ते है। जैन मतानुसार जीव का अस्तित्व धन पर निर्भर करता है और प्रायः देखा जाता है कि धन के बिना मानव अपने जीवन का सुचारू रूप से निर्वाह भी नहीं कर सकता है। इसलिए जैनों ने धन को मानव का बाह्य जीवन कहा है। किसी व्यक्ति का धन या अन्य किसी वस्तु के अपहरण मतलब चोरी या बिना पूछे लेने की कामना उसके जीवन के अपहरण के तुल्य है। अगर किसी भी वस्तु के धन का चोरी कर लिया जाए, चोरी तो छोड़िए, उससे बिना पूछे हुए ले लिया जाए, तो ये उसके जीवन को ले लेने के समान है, जीवन का अपहरण करने के तुल्य है। इसलिए बिना मर्जी के किसी का धन लेना या आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना भी चोरी कहा गया है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि आवश्यकता से अधिक धन रखने वाला निश्चय ही चोर है। कि जरूरत से ज़्यादा धन भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ धन पर जोर दिया गया है और इसका कारण ये है कि जैनों ने धन को मानव का बाह्य जीवन कहा है। मानव का बाहरी जीवन धन को बताया गया है जैन दर्शन में। अतः चोरी का निषेध करना यहाँ नैतिक अनुशासन कहा गया है। जैन विचारक कहते हैं कि जिस प्रकार नींव प्रसाद का मूलाधार है, बहुत बड़ा घर बनाए तो उसका मूल आधार उसका नींव है, और सुजस सुंदरता पर जीवन निर्भर करता है। सुजस अच्छा जस मिलना, प्रसिद्धि मिलना, ये सुंदरता का आधार है। जीवन सुख भोग पर आधार है। जीवन में जितना सुख है उतना ही वो जीवन अच्छा है।
राज शक्ति विजय पर निर्भर करता है, जितना हमें विजय मिलता है उतनी हमारी शक्ति अच्छी है, राज शक्ति अच्छी है। संस्कृति श्रेष्ठता पर निर्भर करती है और शासन हमेशा राजनीति पर आधारित है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ही मोक्ष का प्राथमिक कारण है। तो ये हमारा आया विचार आस्ते पर। आस्ते निर्भर करता है बहुत हद तक जीवन की सफलता पर। किसी भी वस्तु को उसके आज्ञा के बिना लेना नहीं चाहिए, बिना पूछे उठाना नहीं चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना नहीं चाहिए। और जो चौथी बात बताई गई वो है ब्रह्मचर्य, यानी वासनाओं का परित्याग ही ब्रह्मचर्य होता है। केवल काम वासना से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। दूसरे शब्दों में केवल इंद्रिय सुखों का परित्याग करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। जैन दार्शनिक जो है वो ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी प्रकार की वासनाओं एवं कामनाओं का परित्याग समझते हैं, यानी सभी प्रकार की वासनाएं और कामनाओं को का त्याग कर देना, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत केवल इंद्रिय सुख का नहीं वरन समस्त कर्मों का परित्याग आ जाता है। मानसिक, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, लौकिक, पारलौकिक, स्वार्थ, परार्थ आदि समस्त कामनाएं, जो भी कामना है उन सभी कामनाओं का पूर्ण परित्याग किया जाना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य है। और यह ब्रह्मचर्य के लिए नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का भी पालन मन, वचन और कर्म से करने का निर्देश जैन दर्शन में दिया गया है। आज काम वासना की तृप्ति को स्वाभाविक और आवश्यक बताकर अनेक कुकर्म किए जा रहे हैं। मानसिक विक्षिप्तता आदि पर रोक लगाने के लिए ब्रह्मचर्य एकमात्र साधन माना गया है। जो हम कुकर्म कर रहे हैं उससे जो मानसिक विक्षिप्तता वगैरह बढ़ गया और इसको रोकने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। कृत्रिम साधनों के द्वारा अनेक जटिलताएं उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इसलिए जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। और पंच महाव्रतों में अंतिम महाव्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है विषयासक्ति का त्याग। सांसारिक विषय भोगों से दूर रहना ही अपरिग्रह है। मनुष्य के बंधन का कारण सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति कहा गया है। सांसारिक वस्तुओं में आसक्त होना यही बंधन का मूल कारण है। व्यक्ति राग, द्वेष, माया, मोह, इंद्रियों की तृप्ति आदि में आसक्त रहता है और परिणाम होता है कि वो बंधनग्रस्त हो जाता है। अतः अपरिग्रह अर्थात सांसारिक विषयों से अलिप्त रहना आवश्यक है, सांसारिक विषयों से दूर रहना आवश्यक है। यों कहें कि सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहना ही अपरिग्रह है। सांसारिक विषयों के अंतर्गत रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द आते हैं। ये पांच जो पांच इंद्रियों के विषय हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ना। ये सभी सांसारिक विषय हैं, पांच इंद्रियों के ये गुण हैं। और इसलिए अपरिग्रह का अर्थ है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय का परित्याग करना। तो अपरिग्रह का साधारण अर्थ है अपने धन के प्रति स्वामित्व की भावना का त्याग करना। ये मेरा धन है, मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए। और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। धन की परिग्रह वृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और पाप को उत्पन्न करता है। धन को संग्रह करने की जो वृत्ति होती है, जो भावना मन में होती है, उससे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और पाप की उत्पत्ति होती है। इसलिए मन, वचन और शरीर से संचय वृत्ति का सर्वथा परित्याग करना अपरिग्रह है। मन, वचन और शरीर से, तीनों से सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें धन के साथ संग्रह करना है, बोलना भी नहीं है और करना भी नहीं है। और इस तरह से संचय वृत्ति का सर्वथा परित्याग करना ही अपरिग्रह है। और ये जो पांच महाव्रत है इनमें घनिष्ठ संबंध है। ये सभी एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं।
इनमें से किसी भी व्रत का, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनमें से किसी भी व्रत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि व्यक्ति एक महाव्रत का पालन करने में सफल हो जाता है तो वह अन्य महाव्रतों का पालन भी अनिवार्य रूप से कर लेगा या करेगा। और पंच महाव्रत जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। और उपरोक्त सारे कर्मों को अपना करके मानव मोक्षानुभूति के योग्य हो जाता है, मोक्ष की अनुभूति के योग्य हो जाता है। कर्मों का आश्रय जीव में बंद हो जाता है और पुराने कर्मों का क्षय हो जाता है। जीव में नए कर्म उदित नहीं होते और पुराने कर्म खत्म होते जाते हैं और इस प्रकार जीव अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करता है। यही मोक्ष है। और जैन दर्शन के त्रिरत्नों में जो चरित्र है, सम्यक चरित्र में ये 5 महाव्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इनको अपनाना चाहिए। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इन त्रिरत्नों को अपनाकर मानव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और मोक्ष का अर्थ केवल दुखों का विनाश नहीं है, बल्कि आत्मा को अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद की प्राप्ति भी है। ये अनंत चतुष्टय से संपन्न होना ही मोक्ष है ना। इस प्रकार जैनों के अनुसार भावात्मक और अभावात्मक रूप दोनों ही प्रकार से मोक्ष की व्याख्या की जा सकती है। जिस प्रकार मेघ के हटने से आकाश में सूर्य आलोकित होता है, उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपनी पूर्णताओं को पुनः प्राप्त कर लेती है। जैन दर्शन मोक्ष के दोनों पहलुओं में, भावात्मक और निषेधात्मक, इन दोनों पहलुओं में विश्वास रखता है। निषेधात्मक रूप में मोक्ष दुख रहित अवस्था है और भावनात्मक तौर पर यह अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद की प्राप्ति की अवस्था। निषेधात्मक रूप में कह लें तो मोक्ष वो अवस्था है जहाँ दुख नहीं होता है, दुख रहित अवस्था है। और भावात्मक रूप में कहें तो मोक्ष वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अनंत चतुष्टय से संपन्न हो जाता है, यह होता है। जैन दर्शन का ये जो त्रिरत्न से संबंधित विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो अहिंसा विषयक सिद्धांत है वो सामाजिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बहुत कठोर दिखता है। जो भी इसका अहिंसा, सत्य वगैरह है, ये सब बहुत कठोर दिखता है इसका विचार। इसलिए इसका नियमानुसार पालन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, कुछ बिरले व्यक्ति ही इसका पालन कर सकते हैं। और जैन दर्शन की जो अहिंसा विषयक विचार और इसके अन्य सारे जो सत्य, आस्तेय वगैरह के विचार है, वो इसका जो कठोर व्रत है वो इसकी अव्यावहारिकता का परिचायक प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि वो व्यावहारिक नहीं है। लेकिन एक बात और है कि संभवतः इतना कठोर सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्य कठोर सिद्धांत के पालन के प्रयास में वहां तक इस व्रत का पालन अवश्य करे जहां तक यह संभव हो। तो जैन दर्शन में सभी कर्मों का पालन मन और वचन और कर्म से करने का आदेश दिया गया है। ऐसा कहने का भाव भी यही प्रतीत होता है कि जहां तक संभव हो सके ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करें, सभी कर्मों का पालन किया जाए, जिससे हमें आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो सके और व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर अग्रसरित हो सके और मोक्ष को अंगीकार कर सके। तो ये था हमारा आज का त्रिरत्न से संबंधित विचार। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक धन्यवाद।